अस्सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। पाकिस्तान में ICC जी जेका टीम है उहो विज़िट कंदी ईंदड़ हिकु ॿ ॾींहंनि में, छाकाणि त चैंपियंस ट्रॉफी जेको आहे उहो पाकिस्तान में शेड्यूल आहे 2025 में। ऐं इहा ICC जी टीम जेको आहे इहो डिसाइड कंदी छा तयारियूं मुकमल आहिनि या न। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु श्रीलंका हिन वक़्तु जेको आहे स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में, ज़बरदस्त पोज़ीशन में खटण लाइ, यानी इंग्लैंड जे ख़िलाफ़ु मुंहिंजे ख़्याल में 2-3 मिंटनि जे अंदरि अंदरि जो आहे श्रीलंका जी टीम खटे वेंदी। इहो टेस्ट मैच 2 अॻु में असां इंग्लैंड खटे चुकी आहे। इहो आख़िरी हुयो टेस्ट में जेको श्रीलंका ज़बरदस्त पोज़ीशन में आहे, कोई 8 विकेटनि सां इहो मैच श्रीलंका खटे वेंदो। उनखां पोइ जेको आहे PCB T10 लीग लाइ प्लेयर्स खे जेको आहे NOC ॾियण खां इनकार करे छॾियो आहे, मना करे छॾियो आहे। हुनमें कई अहिड़ा क्रिकेटर हुया पाकिस्तान जा जेको हिन T10 लीग में शामिलु हुआ। इवन शाहनवाज़ दानी बि हिन T10 लीग में शामिलु हो, उनखे NOC ॾियण खां जेको मना करे छॾियो। उनखां पोइ कुझु अहिड़ा प्लेयर्स आहिनि जेका चैंपियंस कप लाइ अनअवेलेबिलिटी इहो इज़हार कयो आहे, जंहिंमें आज़म खान आहे। आज़म खान जेको पाकिस्तान जो उभरंदड़ सितारो आहे, राइज़िंग स्टार आहे, जंहिंखे इहो चैंपियंस कप जेको आहे उहो खेॾणु इंतिहाई ज़रूरी हुयो, पर हुन मना करे छॾियो। मोहम्मद आमिरी, इमाद वज़ीम बि इहो कप खेॾण खां मना कयो आहे। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उनखां पोइ जेको आहे आख़िर में असां ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी जेका सीरीज़ आहे उन ते, उन लाइ केतिरियूं तयारियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान लाइ इंग्लैंड केतिरी ख़तरनाक थींदी। शोएब रेवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब भाई, इस इंट्रो मैंने एक बात नहीं की, वो ये थी कि अमित शाह जो कि इंडियन होम मिनिस्टर है वहाँ पे, उन्होंने एक बयान दिया था 1-2 दिन पहले। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को ख़त्म नहीं करेगा, पाकिस्तान में इंडिया का आना नामुमकिन है। ये सियासी बयान है या आप भी यही समझते हैं? क्या समझते हैं आप? यार ये मेरे ख्याल से अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे ख्याल से मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जो पिछले मार्च से मुस्तकिल ये कह रहा हूँ, जब वो हमारे मोहसिन नकवी साहब वहां पर गए थे दुबई मीटिंग के अंदर, मैंने उस वक्त ही कहा था कि इंडिया नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। और जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मामला जो है ना खुलते आ रहे हैं। अमित शाह जो है उसके वालिद हैं देश शाह के, और वो मेरे ख्याल से इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और मोदी के बड़े खास आदमी हैं। और उन्होंने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने टेररिज्म के मामला सही नहीं करेगा और हम अपनी टीम नहीं भेजे, तो ये उस तरफ अंदिया है कि मैं आज भी अपने मौके पर कायम हूँ कि पाकिस्तान नहीं आएगी इंडिया, आप मुझसे लिखवा लो। वो तो ठीक है। इस बात से तो हम इत्तेफाक करते हैं कि आपकी जो प्रेडिक्शन आपकी जो होती है वो सही होती जा रही है। अब तक जो वैसे ही हो रहा है जैसे आपने कहा था। लेकिन यहाँ पे बात डिस्कशन करने वाली ये है कि ये इंडिया जो बहाने बनाती है, पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है भाई। उनकी मार्शल आर्ट की टीम यहाँ पे आ रही है, उनकी बॉक्सिंग की टीम यहाँ पाकिस्तान आ रही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको कोई खतरा नहीं है। सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को खतरा है, वो भी टेररिज्म से। ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ बहाना बना रहे अमित शाह, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आप क्या समझते हैं? यार मसला ये है कि दूसरे स्पोर्ट्स का जो है ना इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है हार जीत का। अच्छा। लोगों की नजर होती नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट मुकाबले है ना, इसके अंदर जो है अब इंडिया की एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और बड़ा उनके मैशत में बड़ा काम करती थी। अब वो इंडस्ट्री जो है ना, उन्होंने इनके जो क्रिकेट की स्पोर्ट्स IPL और जो दूसरे इवेंट है ना, ये मतलब से इंडिया की एक बड़ी इंडस्ट्री, उसमें से एक इंडस्ट्री क्रिकेट इंडस्ट्री हो गई। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर इनको एक डर होता है कि यार अगर 4-5% भी चांस से हम हार गए तो इनकी उस इंडस्ट्री की ऐसी तैसी हो जाती है, इनके प्लेयर्स की वैल्यू बड़ी गिर जाती है। तो उसकी वजह से ये क्रिकेट के अंदर ये करते हैं। बाकी अपने बेचारे फ्लाइट की टीम भेज देंगे, पहलवान अपने भेज देंगे, दुनिया भर के प्लेयर जो इंडिया ने वो भेज देंगे, उनकी जान कीमती नहीं है। मगर ये क्रिकेटर जो है ना ये नहीं भेजते, उसकी वजह उनको ये खौफ है। और वहां पे इनको यही बहाना आता है समझ में कि टेररिज्म है, ये है, फलाना है। पाकिस्तान से इवन कबूतर भी इंडिया में दाखिल होता है तो ये कहते हैं कि कोई एजेंट है पाकिस्तान का। यानी इतना डर और इतने बहाने इंडिया जो बनाता है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कहीं में। यार सारी टीमें आ रही हैं, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ गई, न्यूजीलैंड आती रहती है, सारी बड़ी टीमें आ रही हैं। मसद एक वाहिद इंडिया की टीम है। और अच्छा, इंडिया के भी मुल्क के हालात हमारे जैसे ही हैं, मगर इंडिया ने एक जबरदस्ती का बहाना क्रिएट कर रखा है। और इंडिया, मैंने पहले भी कहा था ना मुझे कि इंडिया की नीयत पे शक है। इंडिया चाहती भी नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है या पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ग्रो करे। तो जब उनका ऐसा वो है ही नहीं, तो किसी हवाले से भी नहीं चाहेंगे कि जनाब वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करें।
अभी आईसीसी की टीम भी आएगी कल परसों में, वो पाकिस्तान में मुआयना करेगी कि वाकई में तैयारियां जो है उरूज पर हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है जाती है आईसीसी में। उसके बाद जो है जो एक फैसले भी होते हैं। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की तैयारी? अब तक तो ठीक जा रही है, मोहसिन नकवी के बकौल जो है ये दिसंबर तक स्टेडियम्स भी बन जाएंगे, जो रिनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ, ये वो चाइनीज कंपनी को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं अच्छा। और इंशाल्लाह मकसद वो इन टाइम जो है ना कि रेनोवेशन का काम हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी तो हर हाल में पाकिस्तान में होनी है। चले, श्रीलंका अच्छा, मैं जीत गई एक है। चीज और भी बताऊं, श्रीलंका जीत एक चीज गई। मैं और भी बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखो पाकिस्तान का, मैंने पहले भी एक जुमला कहा था कि हमें जरूरत है इंडिया को। इंडिया हाँ को हमारी जरूरत नहीं है। और दूसरी जरूरत है, और दूसरी चीज की जो हमें जरूरत है ना, पैसा। तो हाँ इंडिया जो है ना किसी भी तरीके से कंपनसेट बहरहाल करवा देता है आईसीसी की मदद से। $70 मिलियन मेरे ख्याल से यही रकम है ना जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिली, बड़ी रकम। हाँ। $70 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। अब उसमें इंडिया नहीं आएगी, हाइब्रिड मॉडल होगा, तो हमारे मसाइल इस उससे हल हो रहे हैं। तो हमारा जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये तीनों स्टेडियम जो है ना इंटरनेशनल स्टेडियम के हो जाएंगे। और बड़ी खुशहाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहरहाल एक बड़ी अच्छी बात है। और हमारी दुआ है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो साथ खैरियत से और कामयाब टूर्नामेंट। और मैं इंटरव्यू में बात कर रहा था कि श्रीलंका जो है ये जीतने के बहुत करीब है और जीत चुकी है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है और यही इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। और यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पिछली मरतबा 3-0 से हारा था, इस बार शायद इनिंग विनिंग से ना हार जाए 3-0। यार हमारी टीम के साथ तो बड़ा अलमिया है, बड़ी मुबारक हो। श्रीलंका की टीम का पता नहीं होता, बड़ा सरप्राइज देती है एकदम। अभी इंडिया को जनाब ओडीआई सीरीज हरा दी थी, अब इंग्लैंड के अंदर टेस्ट में जीत लिया, तो ये बड़ी कामयाबी है। तो हमारे यहाँ मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अपने बात की थी कि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, तो है जनाब वो आपस में इत्तेहाद नहीं है। और हर प्लेयर जो है ना कप्तानी के चक्कर में पड़ गया है और उसने हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और हमारी टीम आज के दौर में हमारी तारीख की कमजोर तरीन टीम नजर आती है। मकसद एक मेन वजह उसमें यह है कि यूनिटी नहीं है। इवन हम लोगों ने जब टेस्ट स्टेटस मिला था 1952 के अंदर, उस वक्त ले लो, उसके बाद ले लो, ऑनवर्ड ले लो, हमेशा हमारी टीम। और इंडिया से अगर आप मुकाबला देख लो तो यार इंडिया का तो सालों गुजर गए हमसे हारते हुए, इंडिया को तो खौफ होता था। मतलब चाहे शारजा में मैच हो, चाहे पाकिस्तान की टीम इंडिया चली जाए, वहां मारती थी, दुनिया में कहीं भी हो, मकसद इंडिया हमेशा से दब के खेलती थी। मगर ये जो 2010 और 12 के बाद से जो मुकाबले हुए हैं और हमारी टीम बतदरीज कमजोर होती गई है, और आज ये आलम है कि हम अपने 10 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान के अंदर 3 तो 5 6 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, जो कि हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ और बाकी जो ड्रा हुआ है। अच्छा शोएब, आज एक और भी मैच होना था लेकिन हो नहीं सका, बारिश के बाद जो मनसूख कर दिया गया पहला दिन, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और ये अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है इंडिया में जाके, वो ये मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का पहला दिन नहीं हो सका क्योंकि बारिश थी वहाँ पे। अफगानिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट मैच, और होना इसका कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट निकलना कितना इंपॉर्टेंट है? अफगानिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि टेस्ट मैच हो, इसका रिजल्ट निकले। न्यूजीलैंड से खेल रही है और बहरहाल अफगानिस्तान की टीम जो है ना जेल हुई हुई है। अफगानिस्तान की टीम में ना किसी किस्म के फड्डे नजर आते हैं, ना कप्तानी का इशू है। हर प्लेयर जो है ना अपनी परफॉर्मेंस हाईलाइट करने के लिए जान मार के खेलता। मैंने कहा था ना कि इस वक्त अफगानिस्तान की टीम जो है मुझे बाद दफा बांग्लादेश से और श्रीलंका से, इवन पाकिस्तान से भी अच्छा बेहतर लगती है। कि हमारी टीम तो अब सीधी सीधी बात है, हमें कहना पड़ेगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर वो इरबाब अख्तियार देख रहे हैं तो वो उस पर कुछ करे। हमारी टीम तो इस वक्त एशिया की कमजोर तरीन टीम है, तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, मैच खेलें, फाइट दे। रिजल्ट तो बहरहाल मैच होगा तो बारिश रुके तो अफगानिस्तान तो ईगर होगा मैच शुरू होने के लिए। अच्छा शोएब भाई, एक तो मैच का होना इंतहा जरूरी है, ऊपर से अफगानिस्तान की जो कैप्टन है हशमतुल्लाह शहीदी, इंडिया के बड़े वो गुण गाते हैं। वो जब से आए हुए इंडिया में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में हम सीखते हैं, हमारा सेकंड होम है, अफगानिस्तान के बाद इंडिया है। तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए ज़रूरी भी है ये बातें करना, तारीफ़ें करना, क्योंकि उनकी क्रिकेट को अल्टीमेटली इंडिया चला रहा है। नो डाउट आजकल उनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इंडिया, ग्राउंड्स बना के दे रहा है, उनको होम ग्राउंड दे दिया, इंडिया में आके वो मैचेस होस्ट करे। क्योंकि दुबई काफ़ी महंगा पड़ता है, अगर ये दुबई में टेस्ट होता तो कोई $1 लाख तक जो है पर डे का पड़ता है। इवन सस्ते के सस्ता जो स्टेडियम है शेख जयद स्टेडियम अबू धाबी का,
वो भी $1 लाख चार्ज करता है। तो इंडिया में उनको सस्ता पड़ा होगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया की तरफ से उनको मिल रही है और वो भी तारीफे वारीफे करके खुश रख के बैठे हुए हैं। यार इंडिया ने तो, मैंने कहा था ना कि अफगानिस्तान को बगल बच्चा बना रखा है। उसके तमाम मसाइल, उसका दूध, राशन, पानी, नाश्ता, लंच, डिनर वगैरह सब वो इंडिया करके दे रखा है। तो वो इंडिया के गुण क्यों नहीं गाएगा? और किसी भी टूर्नामेंट में आप देख लो, मैंने पहले भी ये बात हमने प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि अगर कहीं इंडिया को जीत की जरूरत हो, कहीं रन रेट बेहतर करना हो, अफगानिस्तान उस टीम में हो, तो अफगानिस्तान वैसे ही वो मैच खेलती है जैसे इंडिया चाहता है। आप कोई भी आईसीसी के इवेंट उठा लो और इंडिया अफगानिस्तान अगर एक ग्रुप में है और इंडिया को कहीं भी जरूरत पड़ जाती है, तो अफगानिस्तान जो है ना, वो इंडिया के पैसे खर्च किए हुए सारे के सारे जो है ना, उस दिन वो इंडिया के साथ नमक हलाली करता है। हमारे पता ही नमक के अंदर उसको क्या नजर आया कि वो हमारे साथ जो है नमक हलाल पे उतरा हुआ है और वहां पर वो नमक हलाली करता है। तो बहरहाल इंडिया के गुण गाएगा। वहां पे नमक हिलाली करते हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो उनकी नमक हलाली कर रहा है, खा भी रहा है, और हमारे नमक में उसको पता नहीं क्या नजर आया। अच्छा, वो हमारे साथ जो है ना, वो क्या कहे, समझ नहीं आता। छोड़ देते आप जो कहना चाह रहे हैं वो छोड़ देते। अच्छा शोएब भाई, आगे बढ़ते हैं। वो जो आजम खान ने जो मना कर दिया है चैंपियंस कप खेलने से, इनकार कर दिया है, ये उनके लिए एक बड़ी, मेरे ख्याल से चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगी जिंदगी की, अपने कैरियर की, क्योंकि चैंपियंस कप खेलना उनके लिए इंतहा जरूरी था। ठीक है, आमिर और आपके जो इमाद वजीम है उन्होंने तो मना कर दिया क्योंकि वो T20 के लिए आए थे और T20 उनको खेलनी है और लीग्स में उनको अच्छा खासा फायदा होता है। आजम खान अभी कैरियर के स्टार्ट में है, उनको चैंपियंस कप खेलना चाहिए था मेरे ख्याल से। देखो, इस चीज से ये आइडिया मिलता है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि उनको अब पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से खेलना नहीं है। उनको पैसा छोड़ दिया है कि अब वो पाकिस्तान टीम में आ नहीं सकते, ठीक है ना। और यही कुछ आजम खान को भी उसके मशहूर ने मशवरा दिया है, या उसके बाप ने मशवरा दिया है कि यार अब बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान के लिए तुम कमबैक करो। तो उसकी पूरी की पूरी नजरें जो है अपना लीग्स पर है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी आना नहीं चाहेंगे, वो आजाद रहना चाहेंगे, जहां की जो लीग बुलाए वो खेलेंगे। तो वो इसका प्योरली वजह यह है कि उनको पता है कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते, तो हमें फिर चैंपियंस कप में भी जो है ना शिरकत नहीं करनी। अच्छा शोएब भाई, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो खबर है और बहुत बड़ी बात है जिसपे यकीनन डिस्कशन करनी होगी, वो ये है कि साद बेग जो पाकिस्तान का अंडर-19 कैप्टन है, वो फिटनेस टेस्ट को जो पास नहीं कर सका, ये कहा जा रहा है, और उनको सिलेक्ट नहीं किया गया चैंपियंस कप में। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान का अंडर-19 का कैप्टन है। बड़ी हैरान कौन बात है कि साद बेग पाकिस्तान का और सिंध का एक बड़ा बढ़ता हुआ स्टार है, और अभी इस वक्त भी वो अंडर-19 का तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, 4 डेज का, ODI का और T20 का भी। तो अब अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सका तो बहरहाल अब इसके पीछे क्या मसला है, और हमें उसको जाया नहीं करना चाहिए। अगर उसके फिटनेस में कोई मसला है तो फिर उसको PCB को चाहिए कि जनाब उसको रिकवर करे। अब अगर एक अंडर-19 का देखो जो कैप्टन बनता है ना, तो उसके ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि जनाब वो फ्यूचर में भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनेगा। बिल्कुल। तो कोई बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। वो बहुत टैलेंटेड विकेट कीपर है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है। तो अगर कुछ ऐसा फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि किसी भी को उस पर वर्क करना चाहिए। अच्छा ठीक है शोएब भाई, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद भी खबरें हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन ब्रेक पर, नाज़रीन ब्रेक का वापस आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का ज़बरदस्त एक क्रिकेटर है कामरान अकमल साहब, उन्होंने अपने भाई के लिए एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि स्टैलियंस के कैप्टन या उनके जो मेंटोर हैं शोएब मलिक, उन्होंने उमर अकमल को लेने से इनकार कर दिया था कि ये अभी उस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान टीम में खिलाया जाए, यंगस्टर्स के साथ जाना चाहेंगे हम। तो उमर अकमल ने भी एक निजी चैनल पे जाके जो है PCB के ऊपर वार किया कि क्या मैं यंगस्टर नहीं हूँ, कि मैं भी अभी यंगस्टर हूँ, मुझे भी खिलाना चाहिए। कामरान अकमल ने भी शोएब मलिक के ऊपर चढ़ाई की, उनके ऊपर ठीक ठाक उन्होंने जो बातें कसी है उस पर बातचीत करते हैं। शोएब रहमान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको कवर भी किया है, उनके सोशल मीडिया पर भी यकीनन आपने देखा होगा। अच्छा, उस पर बात करें, उसी के साथ साथ जो है PCB ने NOCs देने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। जिम्बाब्वे अफ्रीका जो होता है उनका T10 लीग होती है हर साल, उसके लिए पाकिस्तान से बेतहाशा क्रिकेटर्स जा रहे थे, जिसमें मोहम्मद आसिफ भी थे, हैदर अली भी थे, शान नवाज दानी भी थे और दीगर क्रिकेटर्स थे। शोएब रहमान साहब,
सबसे पहले कामरान अकमल के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने शोएब मलिक के हवाले से बातें की है कि जब वो टीम से बाहर होते हैं या पीसीबी के पेरोल से बाहर होते हैं तो वो टीम के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो टीम में आते हैं या पीसीबी के पेरोल पे आते हैं तो वो पीसीबी की ज़बान में बात करते हैं। यानी अभी जो पीसीबी की ज़बान है उमर अकमल के लिए, उनके जो ख्यालात है वही शोएब मलिक साहब ख्याल रखते हैं। आप क्या कहेंगे इसको? पीसीबी ने उन प्लेयर्स को टारगेट कर रखा है कि जो मीडिया पे बैठकर पीसीबी के दबाव की तनकीद करते हैं, पीसीबी उनमें से एक आध को उठा लेता है। जिस तरह हमने माजी में देखा, वहाब रियाज को उठाया, अब्दुल रज़ाक को उठाया, अब शोएब मलिक को उठा लिया। तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत बेहतर प्लेयर जो है ना, अगर अभी बैठे हुए हैं, मुझे अजहर अली बड़ा डिसेंट किस्म का प्लेयर है और वो अभी तक किसी ओहदे में आया भी नहीं है, वो काम कर सकता है। बहरहाल शोएब मलिक को उठा दिए, ये तो खैर एक अलग बात होती है। मगर कामरान अकमल के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, कामरान अकमल असल में जेलिसी में ये बात कर रहे हैं कि वो खुद आस लगाए बैठे हुए थे कि जनाब मुझे मेंटोर बनाया जाए। जब से सरफराज मेंटोर बने हैं या शोएब मलिक को मेंटोर बनाया गया है, उनको आग लग गई। अच्छा, वो और अपने भाई को, यार अपना भाई हम बार बार कह चुके हैं वो इतना अच्छा टिकटॉकर है, वो क्यों क्रिकेट में अपना टाइम जाया कर रहा है। देखो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में तुम्हें पता है कि हमारे जीतने की वजह क्या थी? क्या थी सर? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम जीते थे, दो एक बड़े प्लेयर थे जिनका हमेशा हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हम उनको भूल गए। हम सरफराज को याद रखते हैं, हम फखर जमान को याद रखते हैं, हम मोहम्मद हफीज को याद रखते हैं, मगर हम अहमद शहजाद और उमर अकमल को याद नहीं रखते। तो अहमद शहजाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में था और उस दिन वो फाइनल खेला नहीं था। उमर अकमल भी नहीं खेला था उस दिन। तो वो हमारी खुशकिस्मती थी कि जनाब हमें फखर जमान मिल गया, उसने 100 कर दिया और हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो इसमें क्रेडिट है अहमद शहजाद का भी और उमर अकमल का भी। बल्कि सबसे ज्यादा कामरान अकमल की बात की ना, अबे यार इनका 113-14 का T20 के अंदर स्ट्राइक रेट है, उमर अकमल का भी, अहमद शहजाद का भी। और ये बातें करते हैं मॉडर्न डेज क्रिकेट की। अबे इन्होंने अपने जमाने में कौन से जनाब खिले फतह करती हैं जो ये बैठ के इनको लिया जाए। ये मकसद दोनों के दोनों जो है ना सस्ते वो बने हुए थे विराट कोहली। मकसद वो अजीब किस्म के, वो चाइना के दोनों विराट कोहली की कॉपी बनते थे और कोई इनके नाम के आगे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। तो कामरान अकमल जो है, अच्छा अहमद शहजाद को वो यूं ले लेता है कि सिर्फ अपने भाई की बात करेगा तो बुरा लगेगा, तो वो साथ साथ अहमद शहजाद को भी उठा लेता है। अच्छा शोएब भाई, उसकी जेलसी है, कुछ नहीं है कि उसको पीसीबी ने मेंटोर नहीं बनाया। जी शोएब भाई, उसी के अंदर जो वो बातें कर रहे थे उसी में कहीं ना कहीं वो टॉन्ट मार रहे थे बाबर आजम को। उन्होंने एक बात ये कही है कि उमर अकमल हमेशा मुल्क के लिए खेलते थे और तेज क्रिकेट खेलते थे, बाकी वो क्रिकेटर थे कुछ जो कि अपने लिए खेलते हैं, स्लो क्रिकेट खेलते हैं और आज उनका बड़ा नाम है। यानी वो अल्टीमेटली टारगेट कर रहे थे बाबर आजम को ही, जो उनका अपना कजन है। यार कामरान अकमल के लिए यार दुनिया जानती है उसने हमें कौन कौन से मैच खेले। वो मुल्क के लिए खेला नहीं है, मुल्क से खेला है कामरान अकमल। मतलब उसने कैसे कैसे कैचेस छोड़े हैं। और उमर अकमल छोटा किस्म का प्लेयर था, मतलब कॉलर ऑलर खड़े करके जाता था, एक आध इनिंग कोई खेल ली तो खेल ली। अरे यार मुल्क के लिए खेलना ही जरूरी थोड़ी, आप ही मारते रहो। मुल्क के लिए खेलना बातों का शुरू भी खेलना पड़ता है कि आपको जैसी जरूरत है, आपको जैसा रन रेट चाहिए, आपको उस पेस से खेलना पड़ता है। सही बात है भाई। मतलब उसके अंदर हम जब 2007 का फाइनल हारे थे तो उस दिन उमर अकमल एक बेतु का शॉट मारकर आउट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन तो रन रेट इतना नहीं था, 131-32 रन का टारगेट था। तो वो टिके नहीं दिए। इमरान नजीर अच्छा खासा खेल रहा था, वो आउट हुआ, उसके बाद तो लाइन लग गई। तो उस दिन खेलता ना मुल्क के लिए। उस दिन तो कोई रन रेट भी ऐसा नहीं था, मेरे ख्याल से 6-6.5 का रन रेट था T20 के 2007 के फाइनल के अंदर। सही है। अच्छा शोएब भाई, तो ये तो मतलब बेकार की बातें कर रहे हैं ना। वो मुल्क के लिए खेलते हैं और फिर वो बार बार आप घूम फिर के बाबर आजम पे उतनी तनकीद की जाए जितना कि वो जिम्मेदार है, उसके साथ साथ फिर बहुत से लोग और भी जिम्मेदार हैं। हाँ, और वो तनकीद करें जो एटलीस्ट खुद जो है कुछ बड़ा कुछ करके आया पाकिस्तान के लिए। लेकिन उमर अकमल वसीम अकरम चलो कर ले, कोई इमरान खान कर ले, कोई मियादाद कर ले, कोई मिसबाउल्लाह कहते हैं, उनकी बात समझ में भी आती है कि नहीं यार इन लोगों ने जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कामरान अकमल यार जिसके ने हराने के अलावा, कैच छोड़ने के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। उसका आप वीडियो देखना उसकी अपना शोएब अख्तर की,
अच्छा। शुएब अख्तर का बड़ा क्लियर इंटरव्यू किया 2011 में, 2010 में जब मुझे पता चला इन लोगों ने टीम बेच दी। वो 4-4 फीट के जो नजर आते थे वो अंदर भी 4-4 फीट के थे। ये अच्छा। मैं तुम्हें रील भेजूंगा, ये शुएब अख्तर इन लोगों के लिए कह रहा था। अच्छा। वो अंदर भी 4 फीट, बाहर भी 4 फीट के, मैं इन लोगों के साथ नहीं था और इन लोगों ने मुल्क को बेच दिया था। अच्छा अच्छा। अच्छा शोभ भाई, जिम्बाब्वे अफ्रो यानी जिम अफ्रो एक T10 लीग है जो है हर साल होती है, उसके लिए पाकिस्तान से कई क्रिकेटर्स जो है साइन हुए थे, जिसमें शर्जील खान, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह, हैदर अली वगैरह, ये शाहनवाज दानी भी अपना। मगर जो है इनको अभी पीसीबी ने इनकार कर दिया है एनओसी देने से। तो एक ये समझ में नहीं आता पीसीबी का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि काफ़ी जैसे आपने पहले भी बीबीएल के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान से सिर्फ एक बंदा सेलेक्ट हुआ, उसामा मीर, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। और लीग्स की जो फ्रेंचाइजीज थी उनका ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई वाज़े क्राइटेरिया नहीं है जिसके बिना पर हम जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेके रिस्क पे नहीं ले सकते। अभी भी फ़खर जमान सीपीएल में अचानक से पीसीबी ने उनको बुलवा दिया और वापस आ गए वो पाकिस्तान। तो एक कोई प्रॉपर क्राइटेरिया एटलीस्ट होना चाहिए प्लेयर्स के लिए कि किसको एनओसी देनी है, क्या चीज़ें देख के एनओसी देनी है। अभी ये एनओसी देने से इनकार कर दिया, हालांकि इतने दिन तक चुप थी पीसीबी, प्लेयर सिलेक्ट हो चुके T10 लीग में, अभी जो है मना कर दिया पीसीबी ने एनओसी देने से। अच्छा, एक तो ये मैं T10 लीग जो इस किस्म की लीग है ना यार, हम लोग तो ऑर्थोडॉक्स किस्म के प्लेयर रहे, ऑर्थोडॉक्स खेल के शौकीन है, मैं वैसे भी इनके हक में हूं नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट को इस किस्म की लीग्स ने जो ना तबाह कर दिया, हमें कोई इसका फायदा नहीं हो रहा। हाँ हाँ। तो पीसीबी अगर फर्स्ट को इन प्लेयर्स को एनओसीज नहीं दे रहा, हाँ। तो यार अपने मुल्क के अंदर तो जिस किस्म का स्ट्रक्चर बनाए, आप अपने मुल्क के अंदर इतने टूर्नामेंट करें और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं उनको बिना आप लिख के दे दे कि भैया आपने 1 लीग खेलनी है, आपने 2 लीग खेलनी है, बाकी हम अपने मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे हैं और आपको यहाँ पर क्रिकेट मिलेगी, तो कुछ यहाँ पर बनाए। अब अगर ऐसा हो कि वो बाहर भी ना जाने दे, अपने मुल्क के अंदर भी आप इतने टूर्नामेंट ना दो, तो फिर तो पीसीबी की तरफ से ज्यादती होगी। बहरहाल अगर पीसीबी नहीं दे रहा तो हो सकता है कि उसके आगे कोई प्लान हो कि नहीं यार, अब मुल्क के अंदर जो है, अब जिस तरह चैंपियंस कप लेकर आ गए हैं, कोई और टूर्नामेंट लेकर आए, अपने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को भरपूर उसकी प्रमोट करें और उसमें पाबंद करें कि जितने भी आपके बड़े प्लेयर हैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगे। एक जमाने में हमारे बड़े प्लेयर सब खेला करते थे जो नामी गिरामी टेस्ट क्रिकेटर होते थे। बिल्कुल। तो अब आपने उस पर फिर पाबंद करना है। आपके यहाँ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, आपके यहाँ जो दूसरे टूर्नामेंट होते हैं, फिर आप सूबाई सतह पर आप ये मकसद लीग्स कराएं। आप पंजाब की अपनी लीग हो, सिंध की अपनी लीग हो, पंजाब की वो बलूचिस्तान की अपनी लीग हो, पेशावर की अपनी लीग हो, फिर आपस में ये फाइनल खेले कुछ इस किस्म का टूर्नामेंट। पूरे मुल्क के अंदर आप क्रिकेट को अगर प्रमोट करना है तो इस किस्म के आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। ठीक है शोभ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। और नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ही, ऐं मुलाक़ात थींदी सुभाणे। पंहिंजो ख्यालु रखंदा, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।